गुप्ता जी, ये एक आम दृश्य सभी शहरों में, सभी छोटे बड़े शहरों में आम है कि गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, पार्कों में भी खेल रहे हैं, पुलिस वाले आते हैं तो भागते हैं अपने घरों की ओर, गलियों में खेलते हैं। घर वाले भी ये सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, बच्चे सारे दिन घर में थोड़ी बैठे रहेंगे, थोड़ी देर खेलने भी निकलेंगे बाहर, यहाँ कौन सा पॉजिटिव आदमी आ गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए, कोरोना जिस तरह की बीमारी है उसका जो स्प्रेड का है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है एक्सपोजर, दूसरा है होस्ट फैक्टर। एक्सपोजर का मतलब है कि जहाँ कहीं वायरस है दूसरे को कहीं से आ रहा है, उसमें हम कितना एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरा होता है कि हमारा होस्ट फैक्टर, मतलब जो सामने वाला बंदा है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, उसका होस्ट, उसका इम्यूनिटी पावर क्या है, वो उससे कितना उससे अफेक्ट हो सकता है, कितना अफेक्ट नहीं हो सकता। तो कोरोना वायरस कोई बच्चे को छोड़ेगा या बड़े को छोड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर डिपेंड नहीं करता। लेकिन क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज कम होती है, उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और भी कम होती है। तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। दूसरी तरफ बात करें हम ओल्ड एज वाले लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता फिर अगेन कम होती है, तो वो दोबारा इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा उनके चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बच्चा अगर घर से बाहर निकलकर खेल रहा है और वो किसी के भी कांटेक्ट में आता है जिसको कोरोना है, तो वो उसको इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना है। और अगर एक बार उसको होगा तो वो घर में आएगा, दादी प्यार करेगी, माँ प्यार करेगी, तो वो पूरे घर को एक चैन बना लेगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों को स्पेशली, बच्चे बहुत ससेप्टिबल है इस इन्फेक्शन के लिए, बच्चों को तो स्पेशली हमको घर से बाहर नहीं निकलने देना है स्ट्रिक्टली। बड़े लोग फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, बच्चे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं और ना ही उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी होती है कि वो इस रोग को मतलब चेक नहीं कर सकते कि कौन इन्फेक्शन, किसको इन्फेक्शन हो सकता है, किनको नहीं हो सकता। तो उनसे घर में इन्फेक्शन पहुंचने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। अच्छा। तो हमें इस बात पर स्पेशली ध्यान रखना है कि बच्चों को और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर के बाहर निकलने से रोकना चाहिए। और घर में भी उनसे मिलने में एहतियात बरतनी चाहिए, ऐसा भी है? देखिए, घर में भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, क्यों जैसे फेस मास्क है, कवर करके रखना चाहिए। इन्फेक्शन कोई स्प्रेड होता है तो वो अपने ड्रॉपलेट से होता है, एयर ड्रॉपलेट से, तो वो भी हमको दूसरों तक पहुंच सकता है। तो हमें घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। बच्चों को अलग कमरे में सुलाना चाहिए। जो लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जैसे बैंक कर्मचारी हैं, अस्पताल वाले लोग हैं, वो अस्पताल जा रहे हैं, तो उनको एक अलग कमरे में आइसोलेट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। अच्छा प्रदीप जी, जो भीलवाड़ा में जो तरीका अपनाया गया और भीलवाड़ा ने जो सक्सेस हासिल की है, हालांकि कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अभी जहाँ भीलवाड़ा खड़ा है इस वक्त जैसे स्टेज पर, वहाँ के प्रयासों को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी है कि दूसरे शहर बड़े हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है जी, पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरी व्यावहारिक दिक्कतें बहुत सारी हैं। तो वो क्या हो जो इन सारी हर्डल्स के बाद में, इन सारी चैलेंजेस के बाद में बावजूद बड़े शहरों में, बड़ी आबादी वाले शहरों में भी हमको उस तरह की राहत दे सकता है जैसा भीलवाड़ा में मिली? देखिए, भीलवाड़ा मॉडल सब जगह लागू किया जाना उचित है, सब जगह किया जा सकता है। जयपुर की बात करें या राजस्थान के किसी भी एरिया की बात करें जहाँ पे हमें इन्फेक्शन मिल जाता है जी, उस एरिया को तो इमीडिएट हमें कंप्लीट ब्लॉक करना पड़ेगा। हाँ। उस एरिया को कंप्लीट, ना तो कोई वहाँ पे एंटर करे ना कोई वहाँ से निकले, एक बात। दूसरा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इन्फेक्शन को ना तो उस कॉलोनी में आने दिया जाए, आ गया है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। किसी को है तो उसको तुरंत दिखाएं, थोड़ा सा भी अगर सिम्टम लगता है। ये जरूरी नहीं है कि वो विदेश से आया हो या नहीं आया हो, लेकिन अगर किसी को भी थोड़ा सा बुखार भी आता है, खांसी भी है, गले में दर्द भी है, तो उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर को उचित लगेगा, वो अपनी जांच करवा लेगा, लेनी चाहिए प्राथमिक तौर पर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बी एक गुड रोल मॉडल। हर एक इंसान को अपना एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए कि मैं इस कोरोना के लिए जागरूक हूं और मुझे इसके लिए समाज की चिंता है, मेरे परिवार की चिंता है। ठीक, समय बहुत कम रह गया। डॉक्टर राजेश गुप्ता, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन को बीच में कुछ दिन के लिए शिथिलता देकर के फिर से लागू किया जाएगा, लेकिन एक बड़ा तबका है जो ये कहता है कि ऐसा किया गया तो सारी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा।
क्या मानते हैं आप? बहुत संक्षिप्त में बोलिएगा। जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को ये मानता हूँ और बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत अच्छे से ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन को अभी बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और अभी भी इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार कोरोना पॉजिटिव या कोरोना जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर भी जा रहे हैं। और अगर हमने गलती से खोल दिया, मान लो ट्रेन हमने चालू कर दी और ट्रेन में वापस इतनी भीड़ हो गई और फिर लोग उसमें इस तरह से कोरोना पॉजिटिव लोग जो अभी भी सीरियस नहीं है उस बीमारी को लेकर के, वो लोग उसमें घुस गए, तो एक साथ वापस अपन जितना जो मेहनत हुई थी वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे और फिर एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी। तो हमें कोई अभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए जब तक कि कोरोना पॉजिटिव केस कंटिन्यू आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए ना कहां से अभी कोरोना केसेस नहीं मिलना शुरू हो गए कि कोटा था, पहले आइसोलेट था, चूरू था, चूरू में नहीं थे, लेकिन अगेन आते जा रहे हैं। आज हम 5000 को क्रॉस कर गए हैं। तो अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम लॉकडाउन खोल देते हैं, क्योंकि अभी देख किसी भी कंट्री ने लॉकडाउन अगर शुरू किया है तो लगभग 2 या 2.5 महीने तक लॉकडाउन रहा है। और अगर आपने 21 दिन या 22 दिन के लॉकडाउन में इतनी बड़ी डेंस पॉपुलेशन वाले कंट्री में बड़ा पॉसिबल नहीं है। आपको स्टेप्स में खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ की पॉपुलेशन का घनत्व बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते मेरे अनुमान से। ठीक बात है। प्रमोद तिवाड़ी, भीलवाड़ा का क्या संदेश है देश को और दुनिया को? जेपी जी, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे थे इनकी बात से मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ। पिछले 19 तारीख से ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। सख्ती की तो अब भी ज़रूरत है और इसीलिए भीलवाड़ा ने एक नया नाम दिया कर्फ्यू को, महा कर्फ्यू। और वैसा ही महा कर्फ्यू पूरे स्टेट में ज़रूरी है। और अभी लॉकडाउन खोलना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो जिस तरह से आज दिन में जो हमें खुशी थी कि सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव अगर शाम होते होते एक वापस पॉजिटिव आ गया, तो ये जरूरी है। भीलवाड़ा ने एक जो सबसे बड़ा काम किया है सर्वे का, शहर में 3 बार घर घर सर्वे हो चुका है और पूरे जिले में 6 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड को 26 लाख लोगों तक, चाहे वो उसमें केवल स्वास्थ्य विभाग ही नहीं था, ग्रामीण विकास है, पंचायत राज विभाग के थे, एग्रीकल्चर के थे, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उन सबको झोंक दिया गया। कम से कम 2-2 बार वो हर घर पे पहुंचे। उनसे कहा कि आपने बांगड़ हॉस्पिटल में इलाज तो नहीं कराया था, आपने इस डॉक्टर का इलाज तो नहीं कराया था, आपके घर में खांसी बुखार जुकाम से कोई पीड़ित तो नहीं है, इस तरह। और बाद में उन्होंने लोगों को समझाया भी सही कि आपको किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने, हाथ साफ करने। तो ये घर घर जागरूकता भी भीलवाड़ा प्रशासन ने लाने की पूरी कोशिश की। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो आशा सहयोगी जितने थे, सारी पूरी ताकत, पूरा अमला झोंक दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो टीम लीडर थे, मैंने रात को 10 बजे उनको एक बार मैसेज किया तो 2:30 बजे उनका जवाब आया। यहाँ के एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन है जो एक तरह से बिहाइंड द कर्टेन काम करें, 3:30 बजे तक अपने लैपटॉप पे वो अपडेट करते हैं कि कहां से क्या चीज आ रही है। इस तरह की जनता और यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने मिलकर जो एक रोल मॉडल पेश किया है, अगर सब इस तरह से फॉलो करें तो निश्चित रूप से इस देश में जो कोरोना संक्रमण की जो चेन है ये टूटती नजर आएगी। जेपी जी, चलिए।